हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें तारीख़ इस्लाम में फ़ारूक आज़म के लक़ब से याद किया जाता है, न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान थे बल्कि इबादत गुजार, जाहिद और मुत्तकी शख्सियत के मालिक थे। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू इस्लाम की सरबुलंदी और उम्मत मुस्लिमा की फ़लाह के लिए वक्फ था। खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपकी इबादत, तिलावत कुरान और क़ियामुल लैल, तरावीह का खासूसी एहतिमाम तारीख़ के सफ़हात में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है। यहाँ हम आपकी रातों की इबादत, तरावीह की जमात के क़ियाम की हकीकत और उसके पस मंज़र को तफसील से बयान करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल ज़िंदगी, इबादत और खिदमत का इम्तिज़ाज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी दो बुनियादी सतूनों पर कायम थी, एक इबादत इलाही और दूसरा इंसाफ और खिदमत। आप रातों को घंटों अल्लाह के सामने सजदे में गुजारते, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते और कुरान मजीद की तिलावत करते। दिन के अवकात में आप मुसलमानों के मुआमलात संवारने, मजलूमों की दाद रसी करने और अदल कायम करने में मसरूफ़ रहते। आपका यह मामूल था कि रात के पिछले पहर घर से निकलकर मदीना की गलियों में गश्त करते, ताकि किसी मुसलमान को कोई तकलीफ न हो रही हो। एक मर्तबा आपने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। आपने उसका बोझ उठाया और उसके घर तक पहुंचाया। यह वाक़िया आपकी खिदमत की बेमिसाल मिसाल है। रमज़ानुल मुबारक, इबादत की शिद्दत और तवज्जोह। रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इबादत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता। आपका ईमान था कि यह महीना तक़वा, मग़फ़िरत और कुरान मजीद के नुज़ूल का है, इसलिए इसमें इबादत को खासूसी अहमियत देनी चाहिए। आप दिन भर रोज़े की हालत में खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम देते और रात को मस्जिद नबवी में क़ियाम करते। आपकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप रमज़ान में सहरी के बाद से लेकर फ़ज्र तक मुसलसल नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते। क़ियामुल लैल, तरावीह की इब्तिदाई तारीख़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में क़ियामुल लैल की तरगीब दी और खुद भी उसका एहतिमाम फरमाया। सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में तरावीह पढ़ी तो दूसरे दिन लोगों का हुजूम बढ़ गया। तीसरी रात मजीद लोग जमा हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं पढ़ाई। जब सहाबा ने वजह पूछी तो आपने फरमाया, मैंने डरा कि कहीं यह तुम पर फ़र्ज़ न हो जाए और तुम उसकी ताकत न रखो। बुखारी 2012। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तरावीह बाजमात का सिलसिला मुस्तकिल नहीं रहा, बल्कि लोग अलग अलग या छोटे गिरोहों में नमाज अदा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तारीख़ी फ़ैसला, तरावीह की जमात का किया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो आपने देखा कि रमज़ान में लोग मस्जिद नबवी में मुनच्छिर तरीके से तरावीह पढ़ रहे हैं। कुछ तन्हा नमाज पढ़ते, कुछ 2-3 अफराद की जमात बनाते और कुछ अपनी अपनी सफ़ों में खड़े होते। इस इंतशार को देखकर आपको ख्याल आया कि अगर सारे लोगों को एक ही इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए तो यह सुन्नत नबवी की तजदीद होगी और उम्मत के लिए आसानी भी होगी। आपने हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो कुरान के हाफिज और कारी थे, मस्जिद नबवी में इमाम मुकर्रर किया। फिर सारे लोगों को ऐलान कराया कि वह एक ही जमात में तरावीह अदा करें। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मस्जिद नबवी में एक ही सफ में सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने मुसर्रत का इजहार करते हुए फरमाया, नियमतिल बिदतु हाज़िही, यह कितनी अच्छी बिदत, नया तरीका है। बुखारी 2010। लफ्ज़ बिदत की वजाहत और उसका सही मफ़हूम। यहाँ बिदत से मुराद लगवी बिदत है, न कि शरी बिदत, क्योंकि शरी बिदत वह है जो दीन में नए तरीके को दाखिल करे जिसकी कुरान व सुन्नत से कोई दलील न हो।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यह अक़दाम दरअसल सुन्नत नबवी की इह्या था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरावीह बाजमात पढ़ी थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस सुन्नत को दोबारा जिंदा किया और उसे उम्मत के लिए मुस्तकिल निज़ाम बना दिया। हिकमत-ए-उमरी उम्मत की यकजहती और निज़ाम की बहाली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यह फैसला सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें उम्मत की वहदत को मद्देनज़र रखा गया था। आप जानते थे कि अगर हर शख्स अलग तरीके से इबादत करेगा तो उम्मत में इंतिशार फैलेगा। एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से जहां इज्तिमाइयत कायम होती है, वहीं कुरान करीम को खुशरलहानी से सुनने का मौका भी मिलता है। इसके अलावा यह निज़ाम हर साल रमज़ान में कुरान ख़त्म करने का ज़रिया बना, क्योंकि हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे महीने में कुरान मजीद ख़त्म कराते थे। तरावीह की जमात के असरात और उम्मत पर मुरत्तब होने वाले मुस्बित नताइज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फैसले ने उम्मत मुस्लिमा को दर्जे ज़ैल फ़वाइद पहुँचाए। एक वहदते उम्मत, सारे मुसलमान एक इमाम के पीछे इकट्ठे हो गए, जिससे इज्तिमाइयत और उखुव्वत का जज्बा परवान चढ़ा। दो सुन्नत नबवी की तजदीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह अमल जो छूट गया था, उसे दोबारा जिंदा किया गया। 3 कुरान से वाबस्तगी, तरावीह में कुरान सुनने और सीखने का मौका मिला, जिससे लोगों का तअल्लुक़ कलाम-ए-इलाही से मजबूत हुआ। 4 इबादत का तहफ़्फ़ुज़, इंतिशार ख़त्म होने से इबादत की सैंक्टिटी बरकरार रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ाती इबादत एक मिसाल। तरावीह की जमात के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ाती इबादत में कोई कमी नहीं आई। आप रात को तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान में गुजारते। मशहूर है कि आप एक रात में कुरान मजीद का एक पारा ज़रूर पढ़ते थे। रमज़ान में तो आपकी इबादत की रफ्तार और बढ़ जाती, यहाँ तक कि आप रात के अक्सर हिस्से में मस्जिद में मसरूफ़ रहते। आपका यह कौल मशहूर है, अगर मैं अपने रब को रोते हुए न मिलूँ तो डरता हूँ कि मेरा नामायामल तबाह हो जाए। खिलाफत-ए-उमरी का दौर, इबादत और हुक्मरानी का हसीन इम्तिजाज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत 634 ई से 644 ई के दरमियान न सिर्फ इस्लामी सल्तनत को वुसअत दी, बल्कि इंसाफ, रवादारी और अवामी बहबूद के ऐसे निज़ाम कायम किए जो आज भी मशअले राह हैं। आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह की रज़ा और अवाम की खिदमत। आपने कभी अपने अहदे को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा फुकरा और मसाकीन की खबरगिरी की। तरावीह की जमात का तसलसल एक जिंदा सुन्नत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस अक़दाम को बाद में आने वाले सारे खुलफा, फुक़हा और उलमा ने सराहा।